नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी और सच कहूं तो एक बहुत ही खतरनाक स्कैम के बारे में जो भारत में जंगल की आग की तरह फैल रहा है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए ताकि हम खुद को और अपने परिवार को इसका अगला शिकार बनने से बचा सकें। 2000 करोड़ रुपए, सोचिए जरा, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो रकम है जो सिर्फ एक साल में, जी हां, सिर्फ एक साल में इन धोखेबाजों ने लोगों की मेहनत की कमाई से लूट ली है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कैम कितना बड़ा और कितना फैला हुआ है। और देखिए, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। ये असली लोग हैं, असली परिवार हैं जिनकी जिंदगी भर की कमाई लूट गई। और सबसे ज्यादा दुख की बात क्या है कि ये स्कैमर्स अक्सर हमारे घर के बड़ों को, हमारे बुजुर्गों को अपना निशाना बनाते हैं। एक रिटायर्ड कर्मचारी, 73 साल की एक महिला, यहां तक कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी। मतलब साफ है, कोई भी, सच में कोई भी इसका शिकार हो सकता है। तो चलिए अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्योंकि देखिए, किसी भी दुश्मन को हराने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है उसकी चाल को समझना। अगर हम ये जान गए कि ये लोग काम कैसे करते हैं तो इनसे बचना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल, ये डिजिटल अरेस्ट है क्या भला? नाम सुनने में कितना ऑफिशियल, कितना कानूनी सा लगता है ना? लेकिन इसकी असलियत वो कुछ और ही है। तो एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लेते हैं, डिजिटल अरेस्ट ऐसी कोई चीज हमारे कानून में है ही नहीं। ये कोई लीगल प्रोसेस है ही नहीं। ये तो बस साइबर क्रिमिनल्स का बनाया हुआ एक जाल है, एक डरावना नाम जिसका एक ही मकसद है, लोगों को डराकर उनसे पैसे लूटना, बस। अच्छा, तो ये काम कैसे करते हैं? इनकी एक पूरी स्क्रिप्ट होती है, एक सेट पैटर्न होता है। सबसे पहले कोई फोन करेगा और कहेगा कि वो पुलिस, सीबीआई या ईडी से बोल रहा है। फिर वो आप पर कोई बहुत ही गंभीर इल्जाम लगाएंगे, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स का केस। इसके बाद आता है उनका सबसे खतरनाक दाव। वो आपको वीडियो कॉल पर अकेले एक कमरे में रहने को मजबूर करेंगे, और एक बार जब आप अकेले और डरे हुए होते हैं, बस वहीं वो पैसे की डिमांड शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोग इनकी बातों में आ कैसे जाते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल स्कैम नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। ये धोखेबाज आपके डर के साथ, आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। ये लोग दो सबसे बड़े हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। एक है डर और दूसरा है अपराध बोध, मतलब गिल्ट। हम सबके मन में पुलिस और कानूनी मामलों को लेकर एक स्वाभाविक डर होता है। ये बस उसी डर का फायदा उठाते हैं। और हमारा बचाव क्या है? हमारा शील्ड है लॉजिक, हमारा तर्क। बस एक पल रुककर सोचना कि क्या असली अधिकारी कभी ऐसे बात करते हैं। और दूसरा है वेरिफिकेशन। फोन काटो और किसी अपने से या सीधे पुलिस स्टेशन में फोन करके पूछ लो। और वो जो मैंने बताया था ना कि वो आपको अकेले कमरे में वीडियो कॉल पर रहने को कहते हैं, वो उनकी सबसे बड़ी चाल है। सोचिए, जब कोई इंसान डरा हुआ हो और अकेला हो तो वो ठीक से सोच नहीं पाता, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये स्कैमर्स यही तो चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप किसी से भी बात करें, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने किसी दोस्त या परिवार वाले से बात कर ली तो वो एक सेकंड में इस झूठ को पकड़ ले। तो इस डर का इलाज क्या है? इसका इलाज है जानकारी, फैक्ट्स। अगर हमें अपने कानूनी अधिकार पता हो तो कोई भी हमें डरा नहीं सकता। डर को हमें फैक्ट से बदलना होगा। तो चलिए इनके झूठ और कानूनी सच्चाई में फर्क देख लेते हैं। वो कहेंगे आपको वीडियो कॉल पर अरेस्ट किया जाता है। सच क्या है? अरेस्ट एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके लिए अक्सर वारंट की जरूरत होती है। वो कहेंगे केस बंद करने के लिए अभी पैसे दो। सच क्या है? कानूनी मामले फोन पर पैसे देकर नहीं, कोर्ट में सुलझाए जाते हैं। वो कहेंगे व्हाट्सएप पर ऑफिशियल नोटिस भेज रहे हैं। सच? अरे भाई, ऑफिशियल नोटिस डाक से या हाथ में दिए जाते हैं, व्हाट्सएप पर नहीं। तो असली अरेस्ट का प्रोसेस क्या होता है? पहली बात, उसका एक साफ कारण होना चाहिए, जैसे कोई एफआईआर। अक्सर एक लिखित वारंट भी होता है। पुलिस को अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है और गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ता है। और सबसे जरूरी, हर किसी को अपने परिवार को बताने का और अपने वकील से बात करने का पूरा अधिकार होता है। इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी वीडियो कॉल या अभी पैसे दो वाली बात आती ही नहीं है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो 10 बातें जो हमें इस खतरे से हमेशा महफूज रखेंगी। ये हमारी पर्सनल सिक्योरिटी चेकलिस्ट है। ये 10 पॉइंट्स एक सुरक्षा कवच की तरह हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, कोई भी ऑफिशियल एजेंसी वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं करती। अगर कोई ऐसा कॉल आए तो घबराना नहीं है, बस फोन काट देना है। अपना ओटीपी, पासवर्ड, यूपीआई पिन ये तो कभी किसी को नहीं देना है। कोई भी अगर तुरंत पैसे मांगे या कहे कि किसी को बताना मत, समझ जाइए वो फ्रॉड है।
एनीडेस्क जैसे रिमोट एक्सेस ऐप्स को तो भूलकर भी डाउनलोड नहीं करना है। जब भी दबाव महसूस हो, कॉल काटो और किसी भरोसेमंद इंसान से बात करो। और हाँ, अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत 1930 या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करो। याद रखिए, असली कानूनी काम में वक्त लगता है। तुरंत करो वाला काम हमेशा स्कैम होता है। अपने घर में बच्चों और खास तौर पर बड़ों को ये बातें जरूर बताइए कि कोई भी अधिकारी फोन पर कभी पैसे नहीं मांगता। और आखिर में बस ये एक लाइन याद रखिए, जो भी इंसान ये कहे कि अभी पैसे दो और किसी को बताना मत, वो हमेशा हमेशा धोखेबाज ही होता है। कोई भी असली अधिकारी ऐसा कभी नहीं कहेगा। ये एक गोल्डन रूल है। तो बस जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए।